उसने उसकी जिंदगी बचाई और उसी पल उसने उसे धोखा दिया। सच्ची घटना पर आधारित। आरती ने सालों तक एक भयानक बीमारी से जूझते हुए हर सांस के लिए संघर्ष किया था। वाराणसी के डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर तुरंत अंग प्रत्यारोपण न हुआ तो उसके दिन गिने चुने रह जाएंगे। उस अंधेरे समय में उसका पति विक्रम हर पल साथ रहने का वादा कर चुका था। पूरा परिवार चिंता में था, लेकिन विक्रम ही था जो नायक की तरह हर बलिदान के लिए तैयार खड़ा था। कई जांचों के बाद सच सामने आया, विक्रम ही उपयुक्त दाता है। यह खबर सुनते ही आरती की आंखों से आंसू बह निकले। उसने विक्रम की ओर देखा मानो यह उसका सबसे बड़ा प्रेम प्रमाण हो। ऑपरेशन का दिन उम्मीद और डर दोनों से भरा हुआ था। जब आरती को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, उसके दिल में यही विश्वास था कि अपने पति के साहस की बदौलत वह जीवन की नई शुरुआत पाएगी। ऑपरेशन सफल रहा। जब आरती ने आंखें खोलीं, तो उसकी पहली नजर विक्रम पर पड़ी, जो अपनी ही बिस्तर पर कमजोर मुस्कान के साथ लेटा था। पट्टियां और घाव उसकी बहादुरी का सबूत थीं। आरती ने दिल ही दिल में कसम खाई कि वह इस बलिदान को कभी नहीं भूलेगी। उसने विक्रम से फुसफुसाकर कहा, मेरी जिंदगी अब तुम्हारी है, तुम्हारे बिना मैं आज यहाँ न होती। लेकिन आरती नहीं जानती थी कि वही बलिदान जल्द ही उसकी सबसे बड़ी कैद बनने वाला है। धीरे धीरे आरती का स्वास्थ्य सुधरने लगा। डॉक्टरों ने हर जांच में प्रत्यारोपण की सफलता की पुष्टि की। सभी लोग विक्रम को नायक मान रहे थे। मोहल्ले और रिश्तेदारों से लेकर मित्रों तक सब उसके त्याग की प्रशंसा कर रहे थे। आरती को लगता था कि उनका विवाह अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। लेकिन इन प्रशंसाओं के बीच विक्रम की आंखों में एक अजीब चमक दिखाई देने लगी। उसकी हर बात, हर नजर में कुछ छुपा हुआ था। एक रात जब दोनों साथ खाना खा रहे थे, विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा, कभी मत भूलना, तुम्हारी जिंदगी मेरी है, क्योंकि मैंने तुम्हें दी है। आरती ने पहले हंसकर टाल दिया, मानो मजाक हो, लेकिन दिल के अंदर यह वाक्य गूंजता रहा, डरावने प्रतिध्वनि की तरह। जो बलिदान कभी प्रेम का प्रतीक था, अब एक अदृश्य बेड़ियों में बदल रहा था। धीरे धीरे विक्रम अपने त्याग को हथियार बनाने लगा। हर बात में, हर छोटे फैसले में वह यही दोहराता, अगर आज तुम सांस ले रही हो तो मेरी वजह से। अगर आरती अपनी सहेली से मिलने बाहर जाना चाहती तो विक्रम उसे टोक देता, तुम्हारी यह जिंदगी बेकार चीजों पर क्यों खर्च हो जब मैंने इसे तुम्हें लौटाया है। आरती चुप रहती, अपराध बोध में डूबी। उसका दिल कैद होने लगा। जो घर कभी प्यार का आश्रय था, अब एक कारागार में बदल गया था। आरती की हंसी धीमी पड़ गई, उसकी बातें अधूरी हो गईं। सहेलियां बदलाव देख रही थीं, लेकिन आरती सच्चाई छुपाती रही। विक्रम बाहर की दुनिया के लिए दयालु और मोहक पति बना रहा, लेकिन भीतर वह हर दिन उसे एक कैदी की तरह जीने पर मजबूर कर रहा था। फिर एक दिन आरती ने विक्रम का फोन देखा। उसमें औरतों के साथ संदेश थे। वह अपने बलिदान को मजाक और गर्व की तरह पेश कर रहा था, जैसे आरती कोई इनाम हो जिसे उसने जीत लिया हो। धोखा उसकी आंखों के सामने था। जब आरती ने पूछताछ की, विक्रम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया है, इस पर कोई सवाल नहीं। वह रात आरती के लिए लंबी और दर्दनाक थी। कंबल के नीचे उसने आंखों में आंसू छिपाए और महसूस किया कि उसका जीवन अब उसका नहीं रहा। उसका दिल डर और गुस्से से भरा था। धीरे धीरे उसने अपने भीतर ताकत जुटानी शुरू की। गुपचुप रूप से वह एक डायरी लिखने लगी, जहां वह अपने दुख, अपने डर और अपनी सच्चाई लिख पाती थी। वह जानती थी कि अगर उसे खुद को बचाना है तो उसे इन अदृश्य जंजीरों को तोड़ना होगा। लेकिन कैसे? यहाँ से आगे का सफर आरती की हिम्मत, उसके फैसलों और उस एक रात की कहानी है जब उसने अपनी जिंदगी वापस लेने का निश्चय किया। उस रात जब गंगा किनारे से आती ठंडी हवा वाराणसी की गलियों में बह रही थी, आरती ने अपने दिल में पहली बार लंबे समय बाद एक हल्की उम्मीद महसूस की। विक्रम गहरी नींद में था। उसकी खर्राटों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। आरती बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थीं। तकिए के नीचे छुपी डायरी उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। वहीं उसने हर पीड़ा, हर धोखे और हर सपना लिखा था।
धीरे धीरे उसने एक योजना बनानी शुरू की। सबसे पहले उसने अपने पुराने कॉलेज की सहेली प्रिया से संपर्क किया। प्रिया अब लखनऊ में रहती थी और आरती की हालत को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। फोन पर बात करते समय आरती सीधे सच नहीं बोल पाई, लेकिन उसके टूटे शब्दों और कांपती आवाज से प्रिया ने सब समझ लिया। उसने वादा किया कि जब भी आरती चाहे वह उसकी मदद के लिए तैयार है। दिन बीतते गए, बाहर से सब सामान्य लगता, लेकिन भीतर आरती हर क्षण सतर्क रहती। वह जानती थी कि विक्रम को शक हुआ तो उसका रास्ता बंद हो जाएगा। विक्रम पहले से ही उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता था, इसलिए आरती ने सीखा कि कैसे अपने डर को मुस्कान के पीछे छुपाना है। एक शाम विक्रम कुछ दस्तावेजों पर काम कर रहा था। आरती चुपचाप पास बैठी रही, लेकिन उसकी नजरें उस फाइल पर पड़ी जिसे विक्रम ने अनजाने में खुला छोड़ दिया था। उसमें बैंक खातों और पैसों का ब्यौरा था। आरती का दिल धक से रह गया। विक्रम उसके नाम पर लिए गए लोन और पैसों का इस्तेमाल कर रहा था और इसे छुपाकर खुद को और भी बड़ा नायक साबित कर रहा था। अब आरती को यकीन हो गया था कि यह आदमी सिर्फ उसे कैद करने के लिए हर चाल चल रहा है। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, अगर मुझे बचना है तो अब कदम उठाने होंगे। मैं अपनी जिंदगी उसकी कैद में और नहीं गवा सकती। कुछ दिनों बाद प्रिया ने आरती को मैसेज किया, मैं वाराणसी आ रही हूँ, अगर तैयार हो तो मेरे साथ चल सकती हो। यह संदेश पढ़ते ही आरती के भीतर डर और साहस दोनों की जंग छिड़ गई। वह जानती थी कि यह उसका मौका है। मौका आया एक अंधेरी रात को। विक्रम अपने दोस्तों के साथ देर तक बाहर था और शराब पीकर लौटा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और आंखें नशे में भारी थीं। आरती ने उस रात का इंतजार लंबे समय से किया था। उसने पहले से छोटा बैग तैयार रखा था, कुछ कपड़े, मेडिकल रिपोर्ट्स, डायरी और थोड़े पैसे। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला। बाहर की हवा उसके चेहरे पर पड़ी, मानो उसे आजादी का पहला एहसास दिला रही हो। हर कदम भारी था, लेकिन हर कदम उसे अपने कैद खाने से दूर ले जा रहा था। वह तेजी से गली पार कर गई और मोड़ पर प्रिया की गाड़ी खड़ी थी। प्रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, अब तू अकेली नहीं है। गाड़ी जैसे ही वाराणसी की गलियों से बाहर निकली, आरती की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे आंसू डर के नहीं, बल्कि आजादी के थे। पीछे उस घर में जहां विक्रम सो रहा था, दीवारों पर उसकी नकली महानता की छाया रह गई, और आगे सड़क पर आरती के लिए नई सुबह इंतजार कर रही थी। लखनऊ पहुंचने तक पूरी रात गुजर चुकी थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से झांक रही थी जब प्रिया की गाड़ी एक शांत मोहल्ले में रुकी। आरती ने पहली बार सांस ली बिना डर के, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा था, मानो पीछे कहीं से विक्रम आकर उसे पकड़ लेगा। प्रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तू सुरक्षित है। उन शब्दों में ऐसा अपनापन था कि आरती फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपनी डायरी प्रिया को दिखाई, जिसमें हर पन्ना उसकी पीड़ा और कैद का सबूत था। प्रिया ने ध्यान से पढ़ा और फिर गंभीर स्वर में बोली, यह सब अब सिर्फ कागज पर नहीं रहेगा, तू अब आजाद जिंदगी जिएगी। आरती ने अगले दिनों में धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया। उसने डॉक्टर से अपनी सेहत की जांच कराई, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्यारोपण के बाद उसका शरीर स्थिर है। डॉक्टर ने कहा कि उसका शरीर ठीक तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है। यह खबर आरती के लिए जैसे नई जान थी, लेकिन डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। हर बार फोन की घंटी बजती, आरती का दिल कांप जाता, कहीं विक्रम न हो। और डर सही भी था, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद विक्रम ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। उसने आरती के घरवालों को फोन किए, रिश्तेदारों से संपर्क किया, यहाँ तक कि मोहल्ले में भी सवाल पूछे। बाहर की दुनिया के सामने वह वही त्यागी पति था, इसलिए कोई भी उसकी असली सच्चाई नहीं देख पा रहा था। इधर आरती ने ठान लिया था कि वह चुप नहीं रहेगी। प्रिया के साथ उसने एक महिला सहायता संगठन से संपर्क किया। वहां उसने पूरी कहानी बताई, कैसे विक्रम ने उसके बलिदान को हथियार बना लिया, कैसे हर दिन उसका दम घोंटा और आखिर में उसे धोखा दिया। संगठन ने उसे कानूनी मदद का आश्वासन दिया और सुरक्षित रहने की जगह भी। दिन बीतते गए और आरती ने अपने अंदर बदलाव महसूस किया।
वह अब पहले जैसी डरी स्मी औरत नहीं थी। उसने छोटे छोटे कदमों से अपनी पहचान फिर से बनानी शुरू की। उसने लखनऊ विश्वविद्यालय में एक कोर्स में दाखिला लिया जो कभी उसका सपना था। पढ़ाई करते हुए वह खुद को फिर से खोज रही थी, एक ऐसी आरती जो सिर्फ विक्रम की पत्नी नहीं बल्कि अपने सपनों और आजादी की मालिक थी। लेकिन विक्रम चुप नहीं बैठा। एक शाम जब आरती कॉलेज से लौट रही थी, उसने दूर से देखा कि कोई उसे देख रहा है। वह साया बहुत जाना पहचाना लगा। उसके पैर ठिठक गए, सांसें तेज हो गईं। क्या विक्रम सचमुच उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचा था? अगली सुबह लखनऊ की गलियों में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। आरती खिड़की के पास बैठी किताबें देख रही थी, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। प्रिया की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, विक्रम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उस दिन कॉलेज से लौटते समय वह वही छाया फिर से महसूस कर रही थी। किसी की नजर लगातार उस पर थी। जब उसने मुड़कर देखा तो दूर खड़ा विक्रम दिखाई दिया। उसका चेहरा अब भी वही नकली मुस्कान लिए था, लेकिन आंखों में गुस्सा और अधिकार की ज्वाला थी। विक्रम धीरे धीरे पास आया और बोला, आरती, यह सब नाटक क्यों कर रही हो? सबको लगता है मैं तुम्हारा मसीहा हूँ और तुम मुझे छोड़कर भाग गई। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में झड़ था। आरती का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसने डर को अपने चेहरे पर हावी नहीं होने दिया। वह सीधी खड़ी रही और दृढ़ स्वर में बोली, मेरी जिंदगी तुम्हारी दया पर नहीं चलती। तुमने बलिदान दिया था, लेकिन उसे हथियार बना लिया। अब मैं तुम्हारी कैदी नहीं हूँ। विक्रम ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी बात मानेगा? सबको सच पता चलेगा तो कौन तुम्हारा साथ देगा? आरती ने शांति से अपना बैग खोला और डायरी तथा दस्तावेज दिखाए, हर वह सबूत जो उसने महीनों से संजो कर रखा था। ये सबूत है कि तुम्हारा त्याग उतना पवित्र नहीं था जितना तुमने सबको दिखाया। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। उस रात आरती ने महिला संगठन की मदद से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। विक्रम, जो अब तक समाज की नजरों में नायक था, धीरे धीरे अपनी असलियत में बेनकाब होने लगा। गवाहों और दस्तावेजों के सामने उसकी महानता की परतें उतर गईं। कानूनी लड़ाई आसान नहीं थी। अदालत में विक्रम बार बार अपने त्याग का हवाला देता, खुद को पीड़ित साबित करने की कोशिश करता, लेकिन आरती हर बार मजबूती से खड़ी रहती। उसने कहा, अगर उसने मेरी जान बचाई थी तो क्या उसे मेरी आजादी छीनने का हक मिल गया? जीवन देना और जीवन पर अधिकार जताना दो अलग बातें हैं। धीरे धीरे अदालत और समाज दोनों उसकी सच्चाई समझने लगे। आखिरकार महीनों की जद्दोजहद के बाद अदालत ने उनके रिश्ते को खत्म करने का फैसला सुनाया। आरती को आधिकारिक तौर पर विक्रम से अलग कर दिया गया। निर्णय सुनते ही आरती की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं बल्कि आजादी के थे। अदालत से बाहर निकलते समय उसने आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, अब मेरी जिंदगी सचमुच मेरी है। प्रिया ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, तेरे अंदर अब वही ताकत है जो पहले दब गई थी। अब तू चाहे तो अपनी कहानी फिर से लिख सकती है। आरती ने गहरी सांस ली। उसके कदम हल्के थे, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। पहली बार उसे सच में लगा कि वह अपने फैसले खुद ले सकती है, अपने सपनों का पीछा कर सकती है, बिना किसी अदृश्य जंजीर के। अदालत से बाहर आने के बाद आरती ने खुद को बिल्कुल नए रास्ते पर खड़ा पाया। अब कोई जंजीर नहीं थी, कोई अदृश्य कैद नहीं थी। वह हर सुबह नई ऊर्जा के साथ उठती, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती और लखनऊ विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में घंटों बिताती। धीरे धीरे उसने अपनी पुरानी पहचान को फिर से पाया, एक ऐसी औरत जो सपनों के साथ जीती है, न कि किसी के एहसान तले। कुछ महीनों बाद आरती ने महिला सहायता संगठन के साथ मिलकर उन औरतों के लिए काम करना शुरू किया जो घर की चारदीवारी में चुपचाप अत्याचार सहती थीं। उसने अपनी डायरी के पन्ने साझा किए ताकि और लोग जान सके कि डर को आवाज देने से ही आजादी मिलती है। उसकी कहानी अब दूसरों के लिए उम्मीद बन चुकी थी। प्रिया हर कदम पर उसके साथ थी। एक शाम गंगा किनारे बैठी आरती ने मुस्कुराते हुए कहा,
आज मैं पहली बार महसूस कर रही हूँ कि यह दिल सच में मेरा है। अब हर धड़कन मेरी पसंद की होगी, किसी और के आदेश की नहीं। आसमान में ढलता सूरज सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। हवा में आजादी की खुशबू थी। आरती की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि चमक थी, आने वाले कल की। उसकी कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यही से शुरू होती है। क्योंकि जब कोई औरत अपनी हिम्मत को पहचान लेती है, तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप आरती की जगह होते, तो क्या आप इतनी हिम्मत जुटा पाते कि अपनी कैद से बाहर निकल सकें? नीचे अपने विचार जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। जिंदगी तभी खूबसूरत होती है जब वह आपकी हो, किसी और की कैद नहीं।